आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दशमलव के भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। ये केवल 10 या 15 मिनट की वीडियो है, तो आप इसे बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दशमलव के भिन्न को हम जोड़ते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 25.21 मान लीजिए इस तरह से है। अब मान लीजिए देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसे 25.21 पढ़ते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि 25.21 इस तरह से हमको नहीं पढ़ना होता है। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उन्हें हमको एक एक करके पढ़ना होता है। जैसे 25.21 इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब मान लीजिए हमको इसमें जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको जोड़ना है 2.34 इस तरह से हमको जोड़ना है। 2.34 को हमको इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? अभी मैंने आपको बताया हूँ कि दशमलव के भिन्न को हम जोड़ते कैसे हैं। यहाँ पे भिन्न शब्द आया है, तो अब आपको दिख रहा होगा ये तो यहाँ पर कहीं भिन्न है ही नहीं। देखिए जितने भी दशमलव होते हैं हमारे वो भिन्न होते हैं। अब कैसे? तो चलिए दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 है और दशमलव में है 21। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इसे इस तरह से जब इसे हम दशमलव को हटाएंगे तो कैसे लिखते हैं? देखिए जब 25 यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव के ठीक नीचे हम लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं? इस दशमलव के ठीक नीचे लिखेंगे 1। अब जितने भी अंक है इस दशमलव के इस ओर उसके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो कितना है? 1 2 2 0 यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। लेकिन ये हमारा यहाँ पर 2 1 उतर जाएगा इस तरह से। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये क्या है? भिन्न है। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ हमारा है वो भिन्न है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भिन्नों के यानी कि दशमलव के भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। यानी कि हमारे क्या है? ये भिन्न का दशमलव है, यानी कि दशमलव का भिन्न है। तो अब देखते हैं कैसे इसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले कैसे जोड़ते हैं, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे वह 25.21। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे ये वाला दशमलव है यानी कि जो ए दशमलव है इसके ठीक नीचे इस वाले दशमलव को लिखेंगे। इसके ठीक नीचे इस वाले दशमलव को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इस दशमलव को, इस वाले दशमलव को। अब इस दशमलव की जितनी बाईं ओर है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से करके, ठीक इसके नीचे। अब इस ओर दाईं ओर जितनी संख्या है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक इस संख्या के नीचे। 4 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब हमको क्या करना है? इसे जोड़ना है। तो अब क्या करेंगे? 1 4 कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। 2 3 भी होता है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव को उतार देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 2। हमको इस तरह से लिखना होता है। ये हमारा क्या इसका आंसर है। यानी कि जब भी हम जोड़ते हैं दशमलव को ठीक नीचे दशमलव को लिखेंगे और जितनी भी संख्या है उसके अगल बगल उसके सीधे सीधे पे लिखते चले जाएंगे और लास्ट में उसे जोड़ देंगे। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 3.214 है, 1 4 है। मान लीजिए यहाँ पर 2 भी है। अब क्या करते हैं? इसमें हमको जोड़ना है क्या? इसमें हमको जोड़ना है 1.92 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले इस दशमलव को ठीक नीचे इस दशमलव को लिखेंगे। तो क्या करते हैं? 23.214 है इस तरह से। अब इस दशमलव को ठीक नीचे इस वाले दशमलव को हम उतार देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस दशमलव को। अब इसके और जितने भी अंक हैं इसके ठीक नीचे लिखेंगे। तो 2 के नीचे 9 लिखेंगे, फिर 1 के नीचे 2 लिखेंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 अपने आप से बढ़ा सकते हैं। अब इधर कितने? 1 अंक है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 अंक। अब इसे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 0 है तो आप 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब जोड़ेंगे 4 और 0 4 ही होगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 9 2 होता है 11। तो 11 का 1 लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव है तो इस दशमलव को हम यहाँ पर उतार देंगे। 11 का 1 लिखे, 1 बचा हमारा है। 3 4 होता है 3 1 होता है 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। तो अब आप सीख चुके होंगे कि हम दशमलव के भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। देखिए दशमलव के भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। दशमलव को ठीक नीचे दशमलव को लिखेंगे। मान लीजिए इससे और भी अधिक संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 3 इस तरह से है। 2.1 प्लस 3. मान लीजिए 31 दशमलव है 4 2 प्लस में इस तरह कितनी भी संख्या हो 0.001 इस तरह से है। कितना भी हो ठीक दशमलव को ठीक नीचे दशमलव लिखते जाएंगे और जितने भी अंक बाएं दाएं हैं उसे भी ठीक नीचे लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं दशमलव के भिन्न को हम घटाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दशमलव के भिन्न को हम घटाते कैसे हैं। देखिए जो दशमलव के भिन्न का जो घटाव है वो सेम
दशमलव के भिन्न के जोड़ की ही तरह है, बस उसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होता है। तो देखते हैं कैसे घटाते हैं। इससे मान लीजिए आपके पास क्या है, 124 दशमलव है हमारे पास 53। अब हमको घटाना इसमें से क्या है, 2 दशमलव, यानी कि मान लीजिए 25 दशमलव है 2 है, इसको हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम उतार देते हैं, 124.53। हमको दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ना होता है, तो 124.53। अब इस दशमलव को ठीक नीचे इस दशमलव को उतारेंगे, जैसे हम जोड़ में करते थे उससे उसी तरह से इसमें भी करना है। अब जितने भी अंक इसके इस ओर हैं उसको ठीक इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। तो 2 हमारा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब 25 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक इसके नीचे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमको करना क्या है, इसे घटाना है, तो घटाएंगे, यहाँ से जब घटाएंगे तो उतर जाएगा। और 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर दशमलव को उतार देंगे। और यहाँ पर जब 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 9। और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 से जब 2 जाएगा तो भी 9 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जिस तरह से हम भिन्न दशमलव के भिन्न को जोड़ते हैं, सेम उसी तरह से दशमलव के भिन्न को हम घटाते भी हैं। तो एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 10, हमको घटाना है 2.501। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर 4 भी है। अब इसको हमको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे हम उतार देते हैं, 325.10। अब क्या करते हैं, इस दशमलव को ठीक नीचे इस दशमलव को लिखेंगे। तो यहाँ पर दशमलव को उतार देते हैं। और जितने भी संख्या है यहाँ पर लिखेंगे ठीक नीचे नीचे। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कुछ ना तो 0 आप बढ़ा दीजिए अपनी मर्जी से। अब इसे यहाँ पर 1, 4 इस तरह से हो जाएगा। अब जो इस ओर हैं तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 0 अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं। अब हमको घटाना है, 10 में से 4 को घटाएंगे, यहाँ पर 0 बचा है तो यहाँ से एक हासिल मांगेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 6। अब इसके पास 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 9 है, तो यहाँ पर 9 में से जब हम घटाएंगे, 10 में से जब 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8। यहाँ पर भी 9 है तो यहाँ पर 9 लिखते हैं। और यहाँ पर 10 में से जब 5 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5। अब दशमलव को ठीक नीचे दशमलव को उतार देंगे। और यहाँ पे बच्चा हमारे पास क्या है, 4। 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2। और यहाँ पर क्या है, 1 2 ही रहेगा, यहाँ पर 3 ही रहेगा। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो हमको इस तरह से करना है, दशमलव के भिन्न का जोड़ और दशमलव के भिन्न का जो घटाव है सेम एक ही तरह से है, बस उसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होता है। तो अब चलिए देखते हैं दशमलव के भिन्न को हम गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दशमलव के भिन्न को हम गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2.5 है और यहाँ पर 1 है। अब गुणा हमको करना है 2.1 से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, जिस तरह से हम गुणा करते हैं, सिंपल जो गुणा होता है जिस तरह से उससे करते हैं, सेम उसी तरह से हमको इसको भी करना है। जैसे देखिए 2 है हमारे पास 5 1, हमको गुणा करना है 2.1 से। इस तरह से हमको गुणा करना है। जिस तरह से हम सिंपल जो गुणा होता है जैसे उससे करते हैं, सेम उसी तरह से इसको कभी करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है तो इसे आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। यहाँ पे मान लीजिए दशमलव है ही नहीं, जब तक आप गुणा कर रहे हैं तब तक मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है ही नहीं। तो आप गुणा कैसे करते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में, यानी कि वही उतर जाएगा सेम। अब 1 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसे हम जोड़ते हैं 1 7 2 5। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद इसमें लगा है। अब इसमें देखेंगे कितने अंक के बाद लगा है, 1 अंक के बाद लगा है, तो 1 इसको जोड़ देंगे। अब कितना हो गया, ये बराबर में 3 हो गया। यानी कि इन दोनों को आपस में जब मिलाकर देख रहे हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगा है टोटल, तो देखते हैं 3 अंक के बाद लगा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे।
ये हमारा क्या है, इसका आंसर है 5.271। ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि करना हमको क्या है, सबसे पहले आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, अगर गुणा करना है दोनों में, तो देखेंगे सबसे पहले तो उसी जिस तरह से हम सभी गुणा करते हैं, सिंपल गुणा करते हैं, उसी तरह से सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा, उसके बाद देखेंगे टोटल जो दशमलव लगा है कितने अंक के बाद लगा है, दोनों को जोड़ के देखेंगे कि जितना अंक आएगा उतने अंक के बाद हमको दशमलव बाईं ओर लगा देना है। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए 4 दशमलव यानी कि 412 मान लीजिए, और दशमलव में 25 इस तरह से है। अब हमको गुणा करना है किसको, हमको गुणा करना है 2.14 इस तरह से हमको करना। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, अब हमको इसका गुणा उसी में करना है। तो कैसे करेंगे, जिस तरह से हम सिंपल गुणा करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा 1 2, यहाँ पर दशमलव है तो 2 5, अब इसे ठीक यहाँ पर लिख देंगे 3 1 4 दशमलव। अब गुणा करते हैं, हम एक संख्या को मिटा देते हैं ताकि गुणा थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.1, ये हमारा हो गया। अब गुणा करते हैं 5 हो जाएगा, यानी कि सब सेम उतर जाएगा। 2 हो गया, 2 हो गया, 4 1 हो गया, 4 हो गया। अब 3 5 होता है 15, 15 का 5 एक बच गया, 2 3 होता है 6 1 7 हो गया, और 2 3 6 3 12 इस तरह से। अब इन्हें जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट में देखेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो 1 2 अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसमें 1 अंक के बाद लगा है, तो यहाँ पर 1 को इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 3। यानी कि टोटल जो दशमलव हमारा दोनों को मिलाकर लगा है 3 अंक के बाद, यानी कि 1 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर, यानी कि 1 और 2 3 हो गया। अब 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे बाईं ओर, 1 2 3, यहाँ पर हमारा ये क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह से हम दशमलव के भिन्न को हम गुणा करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं दशमलव के भिन्न को हम भाग कैसे करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम भिन्न के दशमलव को भाग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 12.5 है। अब हमको भाग करना है, इसमें 2.5 से हमको इसमें भाग करना है। तो देखिए जब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले तो आप उसे बटा में लिखिए, कि बटा का मतलब भी होता है भाग। तो यहाँ पर जाएगा 12.5 हो जाएगा, बटे में 2.5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए जब भी आप दशमलव के भाग कीजिए, यानी कि जब भी आप दशमलव के इस तरह का क्वेश्चन को भाग कर कीजिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले दशमलव को जितने भी दशमलव है उसे आप हटा दीजिए। तो दशमलव को कैसे हटाते हैं, उसमें हम गुणा करके हटाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस दशमलव के, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में से देखेंगे किस दशमलव के दाईं ओर ज्यादा अंक है। जिस ओर ज्यादा अंक होगा, यानी कि जिसमें ज्यादा संख्या होगा, यानी कि दाईं ओर ज्यादा अंक होगा, उतने हम 0 से गुणा कर देते हैं। जैसे अगर आप ऊपर देखेंगे इस दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है, नीचे भी देखते हैं दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, यानी कि दशमलव के बाद 1 1 अंक है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे। क्यों 10 से गुणा किए हैं, देखिए जो हमारा दशमलव है, अगर हम देखेंगे इसके दाईं ओर जितना भी अंक होगा उतने 0 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 1 अंक है, दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है, इसलिए मैंने 1 0 से गुणा किया। अगर यहाँ पर 2 अंक होता तो 2 0 से गुणा करते हैं, यानी कि 100 से गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए इस दशमलव के दाईं ओर 3 अंक होते तो हम 1000 से यहाँ पे गुणा करते हैं, इस तरह से। अब मैं आपको क्या बताया हूँ, सबसे पहले आप देखिए किस दशमलव के दाईं ओर ज्यादा अंक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12.2 होता और यहाँ पे 5 होता, अब बटन क्या होता, यहाँ पर 2.5 है, इस तरह से। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस वाले दशमलव में, इस वाले दशमलव में किस दशमलव के बाद दाईं ओर ज्यादा अंक है। तो आप देखेंगे ऊपर 1 2 अंक के, यानी कि इस दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 अंक है, यहाँ पर क्या है 1 अंक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 से नहीं गुणा करेंगे, हमको इसको नहीं देखना है, ज्यादा वाले को देखना है। ज्यादा अंक जिसमें होगा उतने ही 0 से हमको गुणा करना है। यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 0 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए यही चीज हमारे पास यहाँ पर 1 अंक होता, यहाँ पर 2 अंक होता, तब भी हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। यानी कि जिस ओर ज्यादा, यानी कि सबसे पहले देखेंगे दशमलव को, दशमलव के दाईं ओर जितना ज्यादा अंक होगा उतने से हम गुणा कर देते हैं, बस इतना करना हमको होता है।
हमको कम वाले को नहीं देखना है, ज़्यादा अंक को देखना है। जितना अंक उतने से हम 0 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए मैंने एक 0 से गुणा कर दिया। देखिए जब भी आप किसी संख्या में इस तरह से गुणा करते हैं, जैसे 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो जब भी आप किसी संख्या में गुणा करते हैं जो हमारा दशमलव होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 12.5 है, अगर आप इसमें 10 से गुणा करते हैं, जब भी हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे 0 बढ़ते जाते हैं, जब दशमलव वाले गुणा में हम करते हैं तो जो हमारा दशमलव होता है वो हमारा दाईं ओर खिसकता है, यानी कि ये 12 दशमलव हो जाएगा 5। एक 0 इसलिए हमारा एक अंक इधर आ जाएगा। अगर 2 0 होता तो 2 अंक के बाद आता। अगर 3 0 होता तो हमारा यहाँ पर इस दशमलव को हम 3 अंक के बाद लगा देते हैं। अगर 4 0 होता तो 4 अंक के बाद यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से, यानी कि 4 अंक के बाद इधर खिसक जाता। यानी कि जितने 0 बढ़ते जाएंगे उतना दशमलव जो हमारा होता है वो हमारा दाईं ओर खिसकता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक 0 है, इसलिए जो हमारा दशमलव है ये वाला एक अंक इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 25/25 इस तरह से। अब इसे हम भाग आसानी से कर सकते हैं। अब भाग करेंगे आप इस तरह से, 125 में 25 से भाग करेंगे तो 5 बार में चला जाएगा 125, यानी कि इसका जो आंसर आ गया 5 आ गया। इस तरह से हमको करना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 36 दशमलव क्या हमारे पास है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास है 36 दशमलव में 28 है। अब हमको भाग करना है, हमको 2.1 से हमको इसमें भाग करना है। मान लीजिए 1.8 से भाग करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम बटे में लिखेंगे और जितने भी दशमलव उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 36.28 हो जाएगा। अब बटा में हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखेंगे इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 या 100 या 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे? देखिए दशमलव के दाएं और कितने अंक ज़्यादा हैं? 1, 2, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 वालों को हम लेंगे, यानी कि ज़्यादा वाले को हमेशा हम लेते हैं। दशमलव के दाएं और 2 अंक, इसलिए मैंने यहाँ 1 के आगे 2 0 बढ़ा दिया। ऊपर नीचे दोनों हमको गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक हमारा इस ओर आ जाएगा, तो जाएगा 36, यहाँ पर जाएगा 28, यहाँ पर जाएगा 18, यानी कि 180 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। कि 2 0 है, इसलिए जो हमारा दशमलव है 2 अंक के बाद यहाँ पर आएगा। एक अंक हमारा ए हो गया, एक अंक मान लीजिए 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, तो हमारा हो जाएगा 180। अब इसमें हम भाग देंगे तो कैसे देते हैं? 180 से हमको भाग देना है। तो अगर आप इसमें 18 देना होता है 36, तो 2 बार में हमारा चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 18 देना होता है 36, यानी कि 360 हो गए हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 को उतार देंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर 8 को उतार देंगे। अगर अब 180 से 28 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर दशमलव हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। जब आप यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में भाग देते हैं तो 180 उतर जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, इस तरह से। अब देखिए जब आप 1 दशमलव लगा देते हैं भागफल में, तो आप अपनी मर्जी से एक, यानी कि उसके बाद हमको दशमलव नहीं लगाना होता है, उसके बाद हमको अपनी मर्जी से एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमको केवल एक बार दशमलव लगाना होता है, उसके बाद आप 0 बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार दशमलव लगा दिए हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाए हैं, उसके बाद यहाँ पर जरूरत पड़ा है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, लेकिन अब दोबारा दशमलव हम नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1000। अब कितनी बार में जाएगा? अगर भाग करते हैं तो हमारा जाएगा, ये मान लीजिए, यानी कि हम 5 बार में देखते हैं। ये होगा 0, 8 5 होता है 40, 5 और 6 होता है, यानी कि हम देखते हैं 6 बार में 0, 8 6 48, 6 और ये हो गया हमारा 6 4 हो गया 10, यानी कि 5 बार में ही जाएगा। जब 5 बार में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 5 होता है 40, 40 का हो गया 0, और हो गया हमारा 5 5 4 होता है 9, 900। यहाँ पर हो गया 0 0, यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि लगता है फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे फिर वही वाला होगा, यानी कि 1 5 5 आता रहेगा। तो यहाँ पर हो गया इसका आंसर 2.155, यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। तो इस तरह से हमको करना होता है।
एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें होता क्या है। जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि जब भी हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं दशमलव में, जैसे 10, 1000, 100, इस तरह से जब हम गुणा करते हैं, जो हमारा दशमलव होता है वो बाईं ओर यानी कि दाईं ओर खिसकता है। लेकिन जब हम भाग करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो बाईं ओर खिसकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2.5 है, अगर आप इसमें 10 से गुणा करते हैं, जो हमारा दशमलव होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा 25 आ जाएगा। इस तरह से जब हम इसी को भाग करते हैं, मान लीजिए 2.5 में हमको 10 से भाग करना है, जब 10 से आप भाग करेंगे, जो हमारा वो दशमलव होता है वो हमारा बाईं ओर खिसक जाता है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा हमारा 0.25, इस तरह से इसका आंसर आएगा। यानी कि जो दशमलव है, जितना जीरो नीचे होगा उतना दशमलव हमारा वो बाईं ओर खिसकता चला आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास इसी तरह हमको गुणा करना है, 3.25 से गुणा करना है, और यहाँ पर 1000 से, जो हमारा आंसर इसका आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 3 अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 1 अंक, 2 अंक। अब इधर कोई अंक नहीं है तो 0 मान सकते हैं। अब यहाँ पर होगा 3 अंक, यानी कि दशमलव हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे आप लिखेंगे 325.0.0, इस तरह से आप लिखेंगे। देखिए जब लास्ट में 0 होता है, लास्ट में दशमलव नहीं लगाते हैं, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास इस तरह से 25 है तो यहाँ पर ऑलरेडी यानी कि पहले से ही दशमलव लगा होता है, यहाँ पर दशमलव आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दशमलव हमारा छिपा रहता है हर संख्या के बाद है, इसे हम लिखते नहीं हैं। तो हमारा हो गया, यहाँ पर आप दशमलव, जब 0 होता है तो दशमलव नहीं लगाते हैं। अब मान लीजिए हमको इसी को भाग करना है, 3.25 है, अब हमको इसी से 1000 से भाग करना है, तो क्या इसका आंसर आएगा, जो हमारा दशमलव है वो बाईं ओर खिसक जाएगा। जब हम गुणा करते हैं दाईं ओर खिसकता है, जब भाग करते हैं तो बाईं ओर खिसकता है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कि 0.00325, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते ही इसी तरह को नई वीडियो।